दोस्तों, सचिन मनीषा के घर में यानी लप्पू लपिया के घर में गई थी चोरी करने पपीता उफ खरपीता और पकड़ी गई और इतनी मार खाई है वो कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। सचिन मनीषा के घर गई थी, उनके किचन में जा करके हलवा चोरी करते हुए पकड़ी गई थी। लेकिन फिर भी मनीषा बोली चलो छोड़ दो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। एक दिन तो छोड़ दिया उन्होंने पपीता को चोरी करते हुए, लेकिन ये फिर दूसरे दिन पहुंच गई क्योंकि उसको मनीषा की साड़ी बहुत अच्छी लगी थी, तो वो उसको अगले दिन पपीता को पार्टी में जाना था। तो उसने क्या किया, मनीषा के घर जाके उसकी अलमारी में से साड़ियां चुराने लगी। अब आप सोचोगे कि ये मनीषा के घर में इतनी आसानी से कैसे घुस गई। तो ये जो पपीता उफ खरपीता जो है वो उनके घर में नौकरानी का काम करती है, झाड़ू पोछा बर्तन यही करती है उनके घर में। और ये ऐसा करते पकड़ी गई। फिर क्या था, फिर अप्सरा मॉम ने उठाया झाड़ू, 2-3 झाड़ू से इनको झड़िया दिया, तो कूद के भाग के आ गई और आ करके यहाँ पर इतना उल्टा सीधा बोल रही है अप्सरा मॉम को और सचिन मनीषा को, इतना उल्टा सीधा बोल रही है, बदला ले रही है कि झाड़ू से जो झड़वाया है इसको पपीतवा को, इसको बहुत मिर्ची लगी है। तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो माता रानी आप लोगों की रक्षा करे, आप लोगों को हर बुरी नजर से बचा के रखे। तो दोस्तों मेरी इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि ये जो पपीता उफ खरपीता नाम की जो ये महिला है, इसके पास कोई काम धंधा नहीं है। ये सिर्फ सुबह शाम दोपहर सिर्फ राज फैमिली यानी सचिन मनीषा के पीछे पड़ी रहती है, क्योंकि अप्सरा मॉम ने इसे झड़वा दिया था चोरी करते समय, तो उसका ये बदला ले रही है कंटिन्यूसली। गधेड़ा गधेड़ी, यहाँ तक कि सचिन मनीषा का पूरा उनके घर में नौकरानी का काम करती थी, तो सब कुछ एक एक चीज बारीकी से जानती है। तो ये चोरी करती पकड़ी गई थी, तो अप्सरा मॉम ने इसे झाड़ू मार के निकाल दिया है। तब से ये आ करके ये पपीता उफ खरपीता बदला ले रही है सोशल मीडिया पर। और मनीषा सचिन को इतना गंदा गंदा बोलती है कि सचिन मनीषा मीशो से बच्चा डाउनलोड किए हैं, तो उनका देखा देखी इसने भी डाउनलोड किया था पर इसकी औकात नहीं थी, इसलिए वापस चला गया। तो दोस्तों ले गए मीशो वाले, फिर से वापस ले गए। जब ये पैसे ही नहीं है तो भाई जब तक पैसे दोगे जब भी तो डिलीवरी होगी ना। तो ये सचिन मनीषा से तब भी चिड़ी हुई है, क्योंकि उस समय इसने पैसे मांगे थे तो नहीं दिया, उन्होंने नहीं दिया। बोले तू हर बार आ जाती है पैसे मांगने, अभी नहीं मिलेंगे, जब तेरे पगार का टाइम होगा तब देंगे। तो दोस्तों अब ये सचिन मनीषा के एजुकेशन पे भी सवाल खड़ा करती है कि पढ़े लिखे हो तो 25,000 की नौकरी तो लबा, तो कौन से इंस्टीट्यूट में तुमको पैसे 1 लाख रुपए मिले? क्यों भाई, तू कभी इंस्टीट्यूट का मुंह नहीं देखी है क्या? इंस्टीट्यूट में ना लाखों की इनकम होती है ना, जो वहाँ का हॉनर होता है। तो टीचरों की लाखों रुपए भी सैलरी होती है, शायद तुझे मालूम नहीं है। तू पता नहीं किस कुएं की मेंढक है, खाली तू चपड़ 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 बोलने ही आता है, तेरे को और कुछ नहीं आता है। और दूसरी बात, तू भी डेस्क के नीचे से ही पास हुई होगी, तभी तो यहाँ पर सचिन मनीषा के नाम से दाल रोटी तोड़ रही है, हाउस वाइफ है। और क्या कह रही थी कि खाना बनाने का कोर्स किया है, तो ये ट्यूशन कैसे पढ़ा लेती है? क्यों, खाना बनाने जो कोर्स किया होते क्या वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं? गधेड़ी तू है, गधी तू है। क्योंकि खाना बनाने का कोर्स भी 12th के बाद भी होता है, और वैसे भी लोगों का अपना अपना चॉइस होता है, किसी को अच्छा लगता है खाना बनाना तो इसलिए वो खाना बनाने का भी कोर्स कर लेते हैं। लेकिन आज के टाइम में कोई भी ऐसा लड़का या बच्चा नहीं होगा जो पढ़ा लिखा एजुकेटेड नहीं होगा। भाई गधेड़ी, तू अपने गांव में जा गोभी उगा ना। तू तो अपनी शॉर्ट वीडियो में गोभी और पता नहीं क्या क्या सड़े से उगा रखी है, उस फ्रेश भी नहीं है, कह रही मेरे खेत में से आए हैं। तो तू इतनी आलसी है, यहाँ पर वीडियो बनाती है सचिन मनीषा के पीछे पड़ने के चक्कर में। तू अपने गोभी और बैंगन का भी ध्यान नहीं रखती है, वो भी सूख जाते, इतनी तेज धूप पड़ रही है। तो वहां जाना गधेड़ी पपीता, यहाँ क्या कर रही है? पपीता उगा, बैंगन उगा, गोभी उगा, साग सब्जी उगा, पालक उगा है, और उगाती भी है तो वो भी सूखे होते हैं, पूरे मुरझाए हुए होते हैं। क्यों? तेरे का टाइम ही नहीं है। यहाँ पर सचिन मनीषा की चुगली करने से यहाँ सोशल मीडिया पर इतना मजाक उड़ाती है, इतना मजाक उड़ाती है। कहती है मेरी बहन उससे आगे है, इतना भी इनकम कमाती है, उन्होंने इतना इम्प्रूव कर लिया है। तो हो सकता है रिश्वत लेके इम्प्रूव कर लिया, तो जो सीधे रास्ते चलता है ना, और कोई भी हो स्टार्टिंग में जब नौकरी पे लगता है तो उसकी सैलरी स्टार्टिंग में कम ही होता है, वो बाद में 2-3 महीने के बाद बढ़ाई जाती है, ठीक है। और क्या कह रही थी कि बिहारी बोलती है, इसको हिंदी नहीं बोलनी आती है। तो अबे गधेड़ी, यहाँ दिल्ली में भी कई ऑफिस में चली जाए, टीचर है इतनी पढ़ी लिखी, वो भी बोलती हैं तो उनके मुंह से बिहारी लैंग्वेज निकल जाता है, क्योंकि अपने घर में भी ये अपनी भाषा नहीं छोड़ते हैं, अपने घर में भी ये बिहारी लैंग्वेज बोलते हैं, इसलिए ये शुद्ध हिंदी नहीं बोल पाते हैं। तू भी तो बीच बीच में अपनी भोजपुरी ठूस देती है,
तू। और जब बैठ जाती है चौड़ी होके करने चपड़ चपड़ करने के लिए, अप्सरा मॉम के लिए इतना उल्टा सीधा बोलती है, मनीषा के लिए इतना बोलती है, सचिन के लिए इतना बोलती है। क्यों भाई, क्यों? जब तू इतना बोलेगी तो कोई तो तेरा उतारेगा ना, है? एक ब्लॉग 2 ब्लॉग हमेशा तू क्या कह रही थी, कॉकरोच की चटनी बनाती है तू, तो तुझे पसंद है तो बना और खा, ठीक है। थंबनेल भी तू इतना उटपटांग लिखती है, तुझे शर्म नाम की चीज़ नहीं है? सचिन मनीषा के अलावा तुझे कुछ नहीं आता है? अरे गधेड़ी, कुछ और भी अच्छा बोला कर। अगर बोलती है तो अच्छा बोल के वीडियो बनाना। सचिन मनीषा के लिए तू गलत बोलती है, कहानियां बनाती है इतना लपेट लपेट के, झूठा झूठा है। और सबसे बड़ी बात है, तू सुबह सुबह फ्रेश नहीं होती है क्या? है, तेरी वीडियो देखा तू टांग उठा के क्या कर रही थी, क्या कर रही थी, है? फ्रेश नहीं होती है और ऐसे ऐसे करती रहती है, छी 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 छी, अपने ही गंद फैलाएगी, अपने ही छी 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 करती रहती है, छी। फ्रेश नहीं होती है बेवकूफ़ औरत, और गधेड़ी कहीं की, दूसरों को गधेड़ी बोलती है। सबसे बड़ी गधेड़ी तो तू है जो यहाँ सोशल मीडिया पे आके गंद मचा रखी है, हैं? और चोरी करते हुए पकड़ी गई थी, शर्म नहीं आती है तुझे, है? और अभी भी सचिन मनीषा के पीछे इसीलिए पड़ी हुई है। और जगत दीदी से तुझे मोटी रकम मिलती है, तभी तो तू सचिन मनीषा के पीछे पड़ी हुई है। पैसे देती ना, उस दिन कह रही थी ना कि राज फैमिली इनको पैसे देती है, तभी ये लोग क्या कहते हैं, उनके फेवर में बोलते हैं। तो तुझे भी जगत दीदी पैसे देती होगी, जब भी तू उनके फेवर में नाच नाच के बोलती है, दिन में 3-3 बार ब्लॉग बना के, 2-2 बार, वो भी इतने बड़े बड़े ब्लॉग बना के, हैं? कहानी बताती है, सचिन मनीषा की कहानी बताती है। अरे मनीषा कुछ भी करती है ऐसे ही कुत्ती की तरह ऐसे नजरें फाड़ के देखती है, क्या करे, फट से आके ब्लॉग बनाएगी और उल्टा बोलेगी, अच्छा नहीं बोलेगी, उल्टा बोलेगी। अगर मनीषा सही भी करती है ना तो ये उसका उल्टा बोलती है, उल्टा बोलती है। इतना कुछ बोली है ना, बोलने का तो बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन तेरी तरह मैं पागल नहीं हूँ, बस तुझे ही धोना है मुझे। और सचिन मनीषा के नाम पर कितना गंदा गंदा बोल रही है कि क्या कहते हैं। अब पहली बात बता, तू है कहाँ की, रहने वाली कहाँ की है मोटी, ये बता, रहने वाली कहाँ है? शरीर के साथ साथ तेरा दिमाग भी मोटा है। मोटा नहीं है तू, बहुत चालाक है, चालाक लोमड़ी है तू, पपीता, चालाक लोमड़ी है। पूरी कहानी लिखती है, फिर कहानी बना के आके यहाँ पे सुनाएगी, और फिर सब लोग जाएंगे इसकी कहानियां सुनने के लिए। झूठ फूस कुछ भी बकवास करती रहती है, सब लोग इसकी कहानी सुन के खुश होते रहते हैं। अब तेरी भी ऐसी कहानी, तेरी कहानी से कहानी बना करके तुझे ऐसे ही समझाएंगे। और तू क्या सोच रही है, हम छोटे पैकेट बड़ा धमाका है, हमारे सब्सक्राइबर पर मत जाना, ठीक है? सब्सक्राइबर पर मत जाना। और तू भी सब्सक्राइबर लेके नहीं यूट्यूब में पैदा हुई होगी, सिर्फ राज और मनीषा के नाम पर तूने सब्सक्राइबर्स बटोरे हैं। और जो भी आते हैं, इस शॉर्ट वीडियो क्यों नहीं बनाती है? तेरे शॉर्ट वीडियो देखा, आलू टमाटर बैंगन वाले चले नहीं थे, मैंने देखा था तेरे खेत के बैंगन आए हैं, मिर्ची फैला रही है, ये कर रही हो, चले तो नहीं वो। अगर शायद प्रॉपर काम करते तो चले, लेकिन हाँ, सचिन मनीषा के बारे में झूठ फूस उल्टा सीधा जो बोलती है अप्सरा मोम के बारे में, वो चलता है तेरा, है ना? वो फटाक से चलता है बेचारी कहीं की। और फिर सचिन मनीषा के नाम से ही तू कटोरा लेके बैठ जाती है सुबेरे सुबेरे, और उनकी बुराइयां गाती है, बुराई पुराण गाती है सचिन मनीषा का, और अपना कटोरा भरती है। तो दोस्तों, ये जो औरत है पपीता नाम की, इसने बहुत नाक में दम कर रखा है। इसकी वीडियो देखो, ये बहुत गंधौड़ी औरत है, गटर है पूरी, और इतना गंदा बोलती है, इतना झूठ बोलती है। सबसे बड़ी बात, ये झूठ बोलती है, झूठी कहानी बनाती है, बातों को तोड़ मरोड़ के पेश करती है सोशल मीडिया पे। तो दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो में इसकी धुलाई होगी। अब इतना बहुत है, लेंथी वीडियो हो रहा है, और अगर कुछ भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ कर रहा है। वीडियो किसी के दिल को ठेस लगने के लिए नहीं बनाए हैं। और अब करती इस वीडियो का यहीं पे एंड। जय श्री राम।